27% आरक्षण की बात हो रही है, झारखंड सरकार अभी कह रहे हैं, जो 14% घट के हुआ था, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कि खुद से चुनाव लड़ने के बाद आप कितने सीटों पे आ सकते हैं या किन्हीं पार्टी को प्रभावित करेंगे? जितना कृषि बाजार समिति में है जाइए, सब में मारवाड़ियों को, आड़तियों को दुकान मिला है, किसानों को दुकान नहीं है। किसानों को नहीं। हम लोग अंदर अंदर तैयारी कर लिए हैं और करीब करीब तय है कि हम लोग लड़ेंगे। आप किसान के क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसको बढ़ा दीजिए, ताकि किसान इसके चंगुल से, महाजनी प्रथा के चंगुल से विमुक्त हो सके। कुशवाहा के साथ सबसे ज्यादा चला गया है। हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत जोहार हमारे से। धन्यवाद आपको। आज प्रेस वार्ता जो कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से हम लोग अभी मिल करके बातचीत भी किए हैं कि, और हम लोग आग्रह किए कि कुशवाहा समाज के लोग का जो इतना बड़ा जनसंख्या है, और हम समझते हैं कि 14% आबादी है, और 25 से 26 विधानसभा ऐसा है जो कुशवाहा बहुल है। जहाँ कुशवाहा समाज के लोग वोट देगा तो उस पार्टी का जीत सुनिश्चित होगा। तो ऐसे इतना बड़ा राजनीतिक अवसर किसी भी दल को मिले तो हम समझते हैं कि राजनीतिक चतुराई कहता है कि उसको सर्स वो लोग को साथ में लेकर चलना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 विधानसभाओं का टिकट हम लोग को दे दिए कुशवाहा जाति के लोगों को, ताकि कुशवाहा समाज के लोग आपको साथ देगा। तो फिर जिस तरह से अभी एक दल का बहुमत नहीं आता है, मिली जुली सरकारें आ रही है, तो इसका पीछे एक वजह है कि जो मुख्य जो वोट है जिनका, वो वोट का बिखराव होता है, बंटवारा होता है। तो हम लोग कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी हम लोग का कम से कम 8 से 10 टिकट अगर जो पार्टी दे देगा तो हम लोग उस पार्टी की तरफ जाएंगे। किस पार्टी से मांग कर रहे हैं? राष्ट्रीय दलों के लोग हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों से। तो अगर मान लीजिए टिकट अगर दे देगा तो हम लोग उसके वोट दिलाएंगे, और वोट दिलाने के साथ साथ क्या हो जाएगा कि उस पार्टी का यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। पिछली लोकसभा में भी देखा गया है कि आपके कुशवाहा समाज से क्या कोई टिकट मिला था? देखिए, वर्तमान समय में तमाम राजनीतिक दल के लोग अभी लोकसभा चुनाव में भी टिकट देने के मामला में वंचित किया, और अभी विधानसभा में भी लगभग सभी दलों का जो रुख है, हम लोग देख रहे हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट लगभग नगण्य के बराबर देता है। इस बार विधानसभा में क्या लगता है, और कोई पार्टी कुशवाहा समाज की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिए हुए हैं? हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा जिस तरह से अवसर देना चाहिए था या उसको अवसर देने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था, अभी उस तरह से नहीं। लेकिन हम लोग आग्रह किए, और अगर ये लोग नहीं देगा तो फिर हम लोग अपना प्रत्येक विधानसभा स्तर में बैठक करेंगे और अपना कुशवाहा समाज का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। अपना खुद का करिएगा? हाँ, समाज की तरफ से हम, समाज की तरफ या कोई बैनर? समाज की तरफ से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और समाज की तरफ से जो डिक्लेयर हो जाएगा उसको फिर हम लोग विचार करेंगे कि दल से लड़ा या निर्दल लड़ा है। अच्छा, दल या निर्दलीय लड़ाई? हाँ, उसमें बहुत सा दल है यहाँ पे। तो फिर अच्छा, कुशवाहा समाज का इतनी बड़ी बाहुलता है पूरे प्रदेश में, फिर टिकट अगर कोई राजनीतिक संस्था अगर नहीं देती है तो इसके पीछे का वजह क्या है? राजनीतिक मामला में आज देखिए, झारखंड में ही नहीं पूरा देश में टिकट का मामला है। जो टिकट लेने देने का मामला होता है, तो टिकट लेने देने का मामला में बहुत सारा खेल होता है। उस खेल में हमारा कुशवाहा समाज के लोग सीधा सरल होता है और आर्थिक रूप से भी बहुत सबल नहीं है। तो ऐसा परिस्थिति में वो गिव एंड टेक हो, चाहे बहुत सा पैरवी छल कपट वाला मामला होता है, वो सीधा सरल होने की वजह से और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होने की वजह से टिकट लेने में वंचित हो जाता है। वो खेल में वो सफल नहीं हो पाता है। अच्छा, अगर नहीं मिले तो कौन कौन सा विधानसभा है जहां आप प्रभावित कुशवाहा समाज खुद लड़के कर सकते हैं? देखिए, हम लोग का उधर पाटन छतरपुर से लेकर के उधर पाटन छतरपुर के बाद में आपका उधर आ जाइए तो हुसैनाबाद है, हुसैनाबाद से होते हुए आपका पांकी है, पांकी के बाद इधर आपका जमुआ, आपका सिमरिया हुआ, चतरा हुआ, बड़का गांव हुआ, बरकट्टा हुआ, हजारीबाग सदर हुआ, रामगढ़ हुआ, उसके बाद उधर गांडे हुआ, बगोदर हुआ, और जमुआ विधानसभा हुआ। उसके बाद आपका उधर आपका जरमुंडी हो गया, सारठ हो गया, आपका मधुपुर हो गया, फिर इधर आपका लोहरदगा हुआ, हटिया हुआ, मांडर हुआ। इस तरह से 25-26 सीट जो है जहाँ की हम लोग की संख्या अच्छी में है, और जहाँ हम लोग का सीट में हम लोग जहाँ दावा नहीं भी किए हैं, तो जैसे मान ली सिमडेगा विधानसभा तो 10,000 वोट है लगभग। उसी तरह से जमशेदपुर पूर्वी है, बोकारो सदर है, तो बोकारो में भी हम लोग अच्छा संख्या में वोट है। लखनऊ राम महतो MLA रह चुके हैं। उसी तरह जमशेदपुर पूर्वी में भी अच्छा संख्या है। तो इस तरह से हम लोग का कई विधानसभा में कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ का 8-10 हज़ार वोट है तो चलिए उसको हम लोग तो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ 50,000 से ऊपर 1 लाख तक वोट है तो वहाँ हम लोग दावा कर रहे हैं। कितने सीटों की मांग लगभग?
हम लोग तो 25 से 26 विधानसभा में हम लोग तैयारी किए हैं। जो कुशवाहा बहुल है, जिसमें कुशवाहा वोट देगा वो पार्टी जीत जाएगा। चूंकि 50,000 से लगभग 1 लाख वोट है लगभग वहाँ। तो इसी से विधानसभा में अगर जो दल हम लोग को टिकट देगा तो हम लोग यही कहें कि चूंकि चतरा हुआ, सिमरिया हुआ, आपका जमुआ हुआ, आपका मांडर हुआ, आपका इधर तो रिजर्व सीट है, इसीलिए कह रहे हैं ना, चतरा हुआ, सिमरिया हुआ, जमुआ हुआ, मांडर हुआ, लोहरदगा, ये सब रिजर्व सीट है। लेकिन कुशवाहा का आबादी अच्छा है। हाँ, तो वहां से तो मान लीजिए कि हमारा उम्मीदवार जीत नहीं सकता है, उम्मीदवार हम लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है। लेकिन जहां हम इसीलिए कहे कि हमको कम से कम 10 सीट भी जो पार्टी देगा तो उसको भी तो हम लोग चतरा में भी डलवा देंगे, सिमरियों में डलवा देंगे, जम्मू में डलवा देंगे, बाकी जगह भी डलवा देंगे। तो हम लोग के सहयोग से कम अगर 10 टिकट देता है कोई भी दल तो इससे तो उसका कम से कम 25-26 विधानसभा जिताने का हम लोग कुवत तो रखते हैं। 25-26 विधानसभा जिताने का कुवत रखते हैं। ये गांडे में पहले आपके समाज से, कुशवाहा समाज से गांडे में जयप्रकाश वर्मा विधायक रह चुके हैं। इस बार क्या लगता है कि गांडे में टिकट मिलेगा कुशवाहा समाज से या उतारने की प्रयास रहेगा? देखिए, क्योंकि एक बहुलता रखता है गांडे विधानसभा। देखिए, गांडे विधानसभा हो चाहे बगोदर, गिरिडीह जिला का गांडे विधानसभा हो, चाहे बगोदर विधानसभा हो, चाहे वो आपका कोडरमा सदर विधानसभा हो, या गिरिडीह लोकसभा, कोडरमा लोकसभा के अंदर में बरकटा विधानसभा हो, इस समय कुशवाहा समाज का अच्छा आबादी है और निर्णायक भूमिका में है। और उसी में एक आता है, हमको गांडे में एक आपको रिप्रेजेंटेशन का एक अवसर मिला कि कोडरमा लोकसभा में 1 सीट हम लोग को दिया भारतीय जनता पार्टी के पिछला बार, तो उसको हम लोग जीते थे। उसी तरीका से चतरा लोकसभा में पांकी आता है, वहाँ भी 1 सीट दिया था, तो 1 सीट हम लोग वहाँ जीते थे। तो इस तरह से अभी अब हजारीबाग लोकसभा में भी अगर हम लोग को टिकट देगा तो हजारीबाग लोकसभा में भी, चाहे रामगढ़ होगा, चाहे आपका हजारीबाग सदर हो, चाहे बड़का गांव, तीनों विधानसभा हम लोग अच्छी संख्या और हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। हम लोग इतना बात अगर लगे कि अगर टिकट देती है तो गांडे वगैरह और भी कोई विधानसभा आप लोग देखिए अभी वर्तमान समय में हम लोग 15 सितंबर को हम लोग प्रमंडल स्तर का सम्मेलन किए थे और वहाँ हम लोग 11 विधानसभा हम लोग चिन्हित किए थे कि 11 विधानसभा में हम लोग अभी तैयारी कर लिए हैं उधर बैठक करके, और उम्मीदवार भी हम लोग तय किए हैं। और निश्चित रूप से अगर राजनीतिक दल के लोग टिकट नहीं देगा तब जिसे हम उत्तरी श्रीरामपुर प्रमंडल का सम्मेलन किए तो जहाँ वहाँ 10-11 सीट है, उसी तरीका से पलामू प्रमंडल है, वहाँ भी हमारा मान लीजिए 4-5 सीट है। उसी तरह से हमारा मान लीजिए उधर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल है, फिर आपका दुमका प्रमंडल है। सब जगह जो सीटें हैं उस सीटों में फिर हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश सचिव हमारे साथ हैं आज प्रेस क्लब में, संतोष महतो जी। संतोष महतो जी से भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ विचार रखते हैं। महतो जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अगर राजनीतिक पार्टियों से आप अभी टिकट की मांग कर रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, कि अगर वो नहीं देती हैं तो फिर हम खुद से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि खुद से चुनाव लड़ने के बाद आप कितने सीटों पे आ सकते हैं या किन्हीं पार्टी को प्रभावित करेंगे? देखिए, हम लोगों की जो तैयारी है उसमें इस बार 25 में हम लोग को लग रहा है कि 15 सीट तक हम लोग जीत सकते हैं और उसकी तैयारी हम लोग करीब करीब कर लिए हैं। उम्मीदवार भी लगभग तय है। अब अगर राजनीतिक पार्टी नहीं देते हैं तो हम लोग के जो उम्मीदवार तय हैं उनके साथ बैठक होगी और समाज के लोगों को हम लोग बुलाकर बैठक करेंगे और घोषित कर देंगे। अब हम लोग को कहीं पर भी किंतु परंतु का नहीं रह गया है प्रश्न। हम लोग बेहिचक उम्मीदवार, पहले लोग सोचता था कि भाजपा के बंधुआ आए हैं, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। हम लोग बेहिचक जो है अपनी जो जैसे अगर हमारा उम्मीदवार तो तय है, हम लोग लड़ेंगे और अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर उसमें हम लोग के साथ आती है तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे। क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा में क्या ध्यान दी थी आप? जो देना चाहिए वो नहीं दी थी। नहीं दी। पिछले बार 2019 के चुनाव में नहीं, कुछ था लेकिन जितना हम लोग का परसेंट है उस हिसाब से नहीं दी थी। केंद्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी दी थी, लेकिन जैसे अब हजारीबाग सदर और वो दी थी कांग्रेस, लेकिन जो हमारा रहना चाहिए जितनी भागीदारी है वो नहीं देती है, जिसके कारण हमारे लोग नाराज हो जाते हैं। इस बार क्या लगता है? हमें बहुत उम्मीद नहीं है और इसीलिए हम लोग अंदर अंदर तैयारी कर लिए हैं और करीब करीब तय है कि हम लोग लड़ेंगे, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। झारखंड की जो सरकार है, अभी अलायंस की जो सरकार है,
उसका अभी क्या कुछ लग रहा है, कुशवाहा के प्रति क्या कुछ रवैया? अभी तक कोई पॉजिटिव रवैया नहीं है। अभी आरक्षण की बात हो रही है कि 14% बाबूलाल मरांडी किए थे, हम 27% लाने का प्रयास में हैं, हम पारित करके भेजे हैं। देखिए, बातें बड़ी बड़ी करना और जमीन पर करना में बहुत अंतर है। अभी इनको कर देना चाहिए था, कैबिनेट अभी है, इनको कुछ दिन बचा हुआ है, एक घोषणा कर देना चाहिए था, कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। इस तरह से अब हमको नहीं लगता है कि कोई कुशवाहा को बरगला सकता है, अब वो समय नहीं है। नहीं है ना? ना, कुशवाहा खुद लड़ने में सक्षम है। एकदम सक्षम है, हर मामले में सक्षम है। अब शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जो लठैत बोलते हैं, अब हमारे लोग तैयार हो रहे हैं उसके लिए भी। झारखंड सरकार का योजना का प्रभाव कुशवाहा समाज के महिलाओं पे पड़ सकता है? देखिए, पड़ेगा, लेकिन जितना हम लोग छले गए हैं, हम लोग को जितना ठगा गया है, हम लोग जितना ईमानदारी से, मैं दावा करता हूं कि जितने भी समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा हम लोग ईमानदारी से सेवा किए हैं। उस अनुपात में हम लोगों को 1% भी जो हक मिलना चाहिए सरकार को, जैसे अगर सरकार एक बाप के 5 बेटे रहते हैं तो सबको हक दिया जाता है, कुशवाहा के साथ सबसे ज्यादा छला गया है। हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से एकदम। 27% आरक्षण की बात हो रही है, झारखंड सरकार अभी कह रहे हैं, जो 14% घट के हुआ था, उस पे आप क्या कहें? देखिए, हम लोग तो पिछड़ा वर्ग आयोग भी पिछला बार जस्टिस लोकनाथ प्रसाद जब थे तो उन्होंने जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देने का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को कर चुके हैं, और हम लोग उसी को कहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण दिया जाए। तो हमारा जो पिछड़ी जाति की जितना जनसंख्या है उसी के अनुपात में हमको आरक्षण दीजिए, क्योंकि यहाँ राज्य में अनुसूचित जाति को और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में मिला है, तो हमको भी पिछड़ी जाति को जनसंख्या विधानसभा से पारित करके तो भेजे हैं सरकार? नहीं, जनसंख्या के अनुपात में नहीं भेजे हैं, नहीं भेजे। तो मंचों पे तो बात कर रहे हैं। मंचों में बात करने के तो चुनावी घोषणा पत्र में पिछला बार भी बोले थे कि 3 महीना में हम 27% आरक्षण लागू कर देंगे। हेमंत सोरेन बहुत से घोषणा किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक भी काम नहीं किया झारखंड में। ना वो पलायन रोकने में कोई काम किया, ना विस्थापन रोकने में कोई काम किए, जिसे विस्थापन आयोग का गठन कर सकते थे, विकास का आधार कृषि को बना सकते थे, इतना बड़ा श्रम शक्ति को वहाँ समायोजित कर सके, कृषि आधारित विकास की प्रक्रिया को साकार करने के लिए बाजार का व्यवस्था, जिसे किसान फल सब्जी अनाज का उत्पादन कर देता है, लेकिन उसको बाजार नहीं मिलता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि आपका राजस्थान का लिज्जत पापड़ बनता है तो पूरा इंडिया सप्लाई जाता है, लेकिन यहाँ पर किसानों को उत्पादित माल का बाजार का व्यवस्था नहीं, उसे उचित कीमत नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर किसानों के जो समस्या सब है वो तो किसान वर्ग का एक हम लोग बड़ा ये राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है या केंद्र का भी दायित्व है? देखिए, जिस राज्य के अंदर में जो एक तो केंद्र सरकार का मामला था एमएसपी का, तो एमएसपी का केंद्र सरकार का मामला था कि न्यूनतम मूल्य दीजिए। एक व्यवसायी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एमआरपी ले लेता है, और किसान जब मांगता है एमएसपी तो एमएसपी देने की बात नहीं करता है। तो ये तो किसानों के साथ राष्ट्रीय स्तर से होता है, लेकिन राज्य स्तर पे भी सरकार उसको बैलेंस कर सकती थी कि उचित बाजार की व्यवस्था कर देना, किसानों के उत्पादित जो माल है उसको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता था, और भी किसान के खेत तक कैसे पानी पहुंचे उसका व्यवस्था कर सकता था। किसानों को कई तरीके से किसानों को मुफ्त बिजली दे सकता था। तो किसानों के सहायता के लिए कई काम राज्य सरकार कर सकती है, और उसके लिए बजट में प्रोविजन करके वो चाहे तो किसान लोगों को बहुत मदद कर सकता है। ये किसान का ऋण माफ करना किसानों का कल्याण करना नहीं है। किसान का कल्याण करने के लिए किसानों को खेत में कैसे पानी पहुंचे, कैसे उसको बिजली मुफ्त मिले, कैसे उचित बाजार का व्यवस्था करा जिससे उसको मूल्य मिले। बिल तो माफ की योजना है, लेकिन क्या वो कृषि के लिए अभी तक तो किसानों के लिए कृषि कार्य है तो मुफ्त बिजली कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दिया जाए तो घोषणा अभी तक नहीं है। ये अभी कह रहे हैं कि 200 यूनिट हम बिजली तो हम लोग क्यों नहीं कहते, हम तो कह रहे हैं कि विकास का आधार कृषि को बनाइए, तो कृषि आधारित विकास की परिकल्पना जो साकार करने में आप उसको ऊर्जा दीजिए फ्री में, उसके बाद और भी जैसे आप किसान के क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसको बढ़ा दीजिए, ताकि किसान इसके चंगुल से, महाजनी प्रथा के चंगुल से विमुक्त हो सके। तो इस तरह से कृषि विकास की परिकल्पना में जो हम लोग कहते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाना है, प्रोसेसिंग यूनिट करना है, सीड प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, और तरह तरह का जो किसान का
फल सब्जी जो जो उत्पादन जो करता है उसको उत्पादित माल को बाजार का व्यवस्था बाजार कर, मूल्य देना। हाँ, बाजार का व्यवस्था करना, और कृषि बाजार समितियों में भी किसानों को लोग को बाजार देना। अभी तो जैसे अभी जितना कृषि बाजार समिति में है जाइए, सब में मारवाड़ियों को, आड़तियों को दुकान मिला है, किसानों को दुकान नहीं है। किसानों को नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुशवाहा समाज जो है, जो किसान वर्ग है, कहीं न कहीं वो अपने आप को कुंठित या उपेक्षित महसूस कर रहा है। देखिए, कुशवाहा समाज के लोगों में जिस तरह से राजनीतिक चेतना जागृत होना चाहिए, अभी राजनीतिक चेतना उतना जागृत नहीं हो पाया है। नतीजा क्या हुआ कि लोग इसको अभी भी उनके साथ छल कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, और अभी तक हमारे लोग चले जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। अभी तक किसान चले जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं झारखंड प्रदेश में भी किसान जो है कुशवाहा कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं। ये थे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राजू महतो जी और इधर संतोष महतो जी। दोनों के विचार क्या कुछ लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि लोग का जो मांग है कि अगर चुनाव में अगर राजनीतिक तौर पे अगर कुशवाहा समाज को की भी अगर भागीदारी मिलती है तो हम लोग साथ रहेंगे, नहीं तो हम लोग खुद से चुनाव